उस पार्टी के इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं कि ये उसको झुठला नहीं पाएंगे। फिर मैं कह रहा हूं, आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने एसआईटी को आदेश तो दिया है, आप एसआईटी को यह भी आदेश दें कि 7 जून की पार्टी में कौन कौन नेता मौजूद थे और किस किस पार्टी के थे। एक नेता को तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में तो बता ही रहे हैं हम लोग, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी लोग थे। और याद कीजिए, महाराष्ट्र इज नोन फॉर ग्रेट होस्टिंग। अपनी स्वागत के लिए महाराष्ट्र मशहूर है, मुंबई मशहूर है। तो मुंबई की उस पार्टी में कभी कभी आमने सामने लड़ाई करने वाले नेता भी इकट्ठे हो जाते हैं, और उस पार्टी में अलग अलग विरोधी दल के नेता भी मौजूद थे। मैं महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि कृपा करके जरा ये बताइए कि उस पार्टी में जो जो नेता मौजूद थे, क्या उनका मोबाइल टावर लोकेशन मिलेगा? और अगर आपके पास नहीं हो तो क्या हम लोग उसका इंतजाम करें, या उस पार्टी के कुछ और सबूत आप चाहते हैं? ध्यान रखिए, उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आशुतोष भाई, ऐसे सबूत आपको दूंगा जो दुनिया की कोई शक्ति इस केस में ठाकरे एंड गैंग को और कुछ सत्तारूढ़ पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कौन किसको बचा रहा है। इसलिए आज मैं सरकार से यह सवाल कर रहा हूं, कौन किसको बचा रहा है? अगर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो एसआईटी को आदेश देने की बात कह करके इधर उधर भटकाइए मत। हमारा डिमांड है, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती को फौरन कस्टडी में लीजिए। मैं आपको अलग से इस विषय पर आपको बताऊंगा विस्तार से कि इस पूरे घटनाक्रम में रिया चक्रवर्ती एक ऐसी कड़ी है जिसने दिशा की जिंदगी को तबाह किया। सबसे पहले काश दिशा किसी बात को सुशांत को नहीं कहती तो शायद दिशा आज बच जाती, और काश सुशांत कुछ बात ऐसी भ्रष्ट, ऐसी मक्कार, ऐसी धोखेबाज, जिसे मीडिया में बुला बुला करके जिनके लिए ब्रांडिंग करवाई जा रही है, जिनको सती सावित्री कहा जा रहा है, इनका पूरा खानदान, इनके एक एक खानदान के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। इनकी माताजी क्या करती हैं, इनके भाई साहब क्या करते हैं, ये क्या करती हैं, ऑल द डिटेल्स वी हैव। इवन टुडे द होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन ड्रग्स, होल फैमिली। ये अकेली सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं है या शोभित चक्रवर्ती नहीं है, माता श्री तक भी उसमें इन्वॉल्व है। यह सूचना पुख्ता हमारे पास है, पुख्ता सूचना है।
तो काश दिशा की जुबान से कोई बात सुशांत तक न पहुंचती और काश सुशांत विषकन्या पर भरोसा न करते। सुशांत को इस बात का इल्म नहीं था जो उनको हर वक्त हमसफर होने का दावा कर रही है वो हमसफर नहीं, एक विषकन्या है। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात मैं कह रहा हूं, पूरी अकाउंटेबिलिटी से कह रहा हूं, रिया चक्रवर्ती, आपने तो कई बार धमकी दी है कि मैं उनको देख लूंगी, तो मेरी और क्यूवाइब नेटवर्क की यह समझिए कि आपको चेतावनी है, आपको चेतावनी है। इसे आप धमकी समझ लें कि अगर आप चाहती हैं क्यूवाइब नेटवर्क का हानि करने का तो हिमाकत करके देख लीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि मैं देख लूंगी, तब मेरी तरफ से यह आपको धमकी है, यह धमकी है। आपने यह बात कही थी कि मैं देख लूंगी उनको, आप ही ने कही थी ना, आप ही ने कहा था ना रिया चक्रवर्ती कि सीबीआई को इंक्वायरी करनी चाहिए। आप ही ने फिर एप्लीकेशन मूव किया ना सुप्रीम कोर्ट में, नहीं मुंबई पुलिस को करनी चाहिए। तो रिया चक्रवर्ती, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं रिया चक्रवर्ती, दुनिया के बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर लीजिए आप, इस केस में आप नहीं बचेंगी, नहीं बचेंगी। मैं आपको दो फोटोग्राफ मित्रों आज फिर दिखाता हूं और जरा तुलना कीजिए। यह फोटोग्राफ है, बहुत सारे हमारे एसएसआर वॉरियर को, बहुत सारे हमारे मित्रों को मालूम है, लेकिन मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि यह जिक्र अवश्यंभावी है करना, यह जिक्र अवश्यंभावी है मित्रों। जरा एक मिनट वो फोटोग्राफ दिखाएंगे, वही दिखाइए, एक मिनट जरा शेयर कीजिए, एक सेकंड के लिए। नहीं आप, हां थोड़ा सा शेयर कीजिए। हां ये फोटोग्राफ है, मैं उतनी देर तक नहीं दिखा पाऊंगा। ये दिव्या भारती का, दिव्या भारती को एक प्रकार से 5वें फ्लोर से, हालांकि उनका भी ये मर्डर था, लेकिन हटा लीजिए। अब दोनों तरफ ला करके इनके दिव्या और इनकी तस्वीर को थोड़ा सा एक साथ लाइएगा। हाँ एक मिनट। हाँ तो 5th फ्लोर से दिव्या भारती को धक्का दिया गया था, कोल्ड ब्लडेड वो भी मर्डर था, लेकिन उसके उनके चेहरे को आपने देखा ना, क्या हालात थे। लेकिन जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, पहली बार हमने वो तस्वीर दिखाई थी दिशा की, स्माइलिंग फेस, रोना आ गया था और करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों के आंखों से आंसू निकले थे। ये नाटक रच रहे हैं, एसआईटी को कह रहे हैं हमने आदेश दे दिया है। कोई आदेश नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। इतने सबूत हैं हमारे पास, इतने सबूत हैं कि आपको फौरन एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए था उसी वक्त। और मित्रों, एफआईआर की अर्जी हमने कब दी? सितंबर अक्टूबर 2023 में। खड़े कहां हैं हम? मार्च 2025 में। सरकार किसे बेवकूफ बना रही है? किसे बेवकूफ बना रही है? तब भी आपकी सरकार थी, तब यही एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग जो आज बाहर निकल के कह रहे हैं कि गुनहगार को गिरफ्तार करो, तब आप मुख्यमंत्री थे माननीय नेता श्री, माननीय नेताजी।
शिवसेना शिंदे के हमारे तमाम प्रणम्य नेता स्त्री, ये तस्वीर देखिए जरा सा, इन तस्वीरों को देखिए।